तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं कि क्यों ऑप्शन बायर्स के फेवर में जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 33% है, और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन सेलिंग के फेवर में प्रोबेबिलिटी है वो 67% है। आज हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो हमने ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज देख ली हैं, बट आने वाले टाइम में हम देखने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि क्या चूज करें दोनों में से, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। तो सारे पॉइंट्स को आज देखेंगे, क्या आपको सूट करता है, क्या आपको लगता है कि आप उसमें एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और दोनों में ही एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। ऑप्शन बाइंग की डिटेल हमने वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जाके देखिएगा। साथ ही साथ में आप इस वीडियो के खत्म होने के साथ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी है या फिर ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमने टॉपिक डाल रखा है ऑप्शन सेलिंग का। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन बाइंग हमेशा ऑप्शन सेलिंग से अपोजिट होती है। ऑब्वियस सी बात है कि जो आप बाइंग करेंगे वो किसी सेलर से ही खरीद रहे होंगे, तो यहाँ पे बाइंग वर्सेस सेलिंग देखा जाता है। साथ ही साथ में जो प्रोबेबिलिटी है वो है ऑप्शन सेलिंग में 67%, बाइंग में 33%। जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग में होते हैं थोड़े से ज़्यादा, और ऑप्शन बाइंग की अगर बात की जाए तो वहाँ पे मिल जाता है हमें एक ईजी एंट्री छोटे कैपिटल के साथ। कहीं ना कहीं ट्रेडर्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थोड़े से कम है, अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कि हम छोटे कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप मिस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है रिस्क मैनेजमेंट का। आप स्मॉल कैपिटल से कर तो सकते हैं ऑप्शन बाइंग, बट आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में हमने क्या कार्डिनल रूल पढ़ा है कि 2% से ज़्यादा रिस्क आपको पर ट्रेड में लेना ही नहीं है। आपको 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आप 2% से ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आप कर रहे हैं एक बहुत बड़ी गलती, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में जहाँ पे सही होने की प्रोबेबिलिटी है 33%। तो वहाँ पे साइकोलॉजिकली मार्केट को हैंडल करना बहुत टफ होता है एज़ कंपेरिजन टू ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 67% प्रोबेबिलिटी है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, और आप देख सकते हैं कि आजकल आपको मार्केट में नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर अगर आप हेज के साथ करते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको मिलता है हेज बेनिफिट। तो इस हेज बेनिफिट से डेफिनेटली आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। बट आपको अगेन ध्यान रखना है कि अगर आप हेज बेनिफिट का यूज़ करें तब आप ओवर लेवरेज ना करें अपनी पोजीशंस को। आपको ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी है, आपको नहीं यूज़ करना है ग्रीड, आपको ग्रीड को यूज़ नहीं करना है। देखिए, अगर आप लालच करेंगे तब आपको डर लगना चालू हो जाएगा, और आपको डर लगेगा तो डेफिनेटली आप लालच करेंगे। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं, आपको साइकोलॉजी को समझते हुए चलना है मार्केट्स में। तो आपने देखा क्या है 33% प्रोबेबिलिटी के इम्प्लीकेशंस, साथ ही साथ में 67% प्रोबेबिलिटी के इम्प्लीकेशंस। चलिए और डिटेल में चलते हैं और देखते हैं एक शानदार डायग्राम के साथ कि क्यों 33% है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वाई 33% फॉर बायर्स एंड 67% फॉर सेलर्स। ऐसी क्या चीज़ है? देखिए, बड़ी बड़ी बातें तो आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएंगी कि थीटा होता है, डेल्टा होता है, ये सारी चीज़ें, बट आसान शब्दों में, ऐसे शब्दों में जहाँ आपको क्लियरली समझ में आए कि क्यों आप लूज़ कर रहे हैं मार्केट में। ऑल्दो आपको डायरेक्शन पकड़ना आता है, आपका सेटअप भी सही है, फिर भी ऑप्शन बाइंग में थोड़ी सी समस्या हो रही है आपको, और क्यों आपको सडनली बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, तो आपको लगता है ऑप्शन सेलिंग तो बेकार है, ऑप्शन बाइंग ही सब कुछ है। तो फटाफट से देखते हैं एक शानदार डायग्राम के साथ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। इस तरफ अगर आपको दिखेगा तो ये कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन बाइंग का पर्सपेक्टिव नज़र आएगा, और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा एक सेलर का पर्सपेक्टिव। सबसे पहले बात कर लेते हैं बायर के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से चलती हैं चीज़ें। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि येलो लाइन क्या है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, अपर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन जो बना रखी है, ये है रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं, और लोअर रेजिस्टेंस लाइन हमने मान रखी है एक सपोर्ट। एक बेसिक असम्पशन हमने ले रखा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मूव कर रहा है। डेफिनेटली इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। तो मार्केट अपने सपोर्ट को टेस्ट करता है। अगर आप बायर हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट किसी भी तरीके से आपके सपोर्ट को टेस्ट करे, सपोर्ट हो या फिर कोई इंडिकेटर लेवल हो, डायनेमिक सपोर्ट हो जो कि हमें मूविंग एवरेज देता है, या फिर वीवेप भी प्रोवाइड करता है, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है एक शानदार सा एंट्री लेवल। अब आप पे ध्यान ये रख सकते हैं कि आपने एंट्री बना लिया, सब कुछ बना लिया, आपने सपोर्ट पे
प्लस आपने वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी ले लिया, ये सारी चीज़ें आपने कर ली। हर चीज़ आपके करने के बाद आपको मूव किस तरह का चाहिए, क्या डिफरेंस आता है। अगर आपका मूव इस तरीके से आया शार्प, अगर आपने एक शार्प मूव देखा, एक शार्प मूव देखा अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बाई कर रहे थे ऑप्शन बाइंग में, तब तो आपको एक शानदार पैसा बनाने का मौका मिलेगा। अगर आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड है कहीं ना कहीं उससे ओवर आपको टारगेट जाता हुआ दिखेगा। इतना शानदार मूव आपको देखने को मिलता है अगर ऑप्शन बाइंग की बात की जाए। और उसी तरह से अगर देखा जाए, जब रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा प्राइस, तो वहाँ पे भी मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड किया, इमीडिएटली फॉल बैक किया। इस केस में आपको पुट में अच्छा पैसा बनाने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं कि कितनी पेक्यूलियर कंडीशन है। मार्केट टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। मार्केट में जब भी आप एंट्री ले रहे हैं ऑप्शन बाइंग में, तो आपको कंसोलिडेशन नहीं देखना है, आपको देखनी है इमीडिएट रैली। जब आपको इमीडिएट रैली देखने को मिलती है तब आपको एक शानदार पैसा बनाने का मौका मिलता है। तो सारी बहस इसी बात की है कि इमीडिएट रैली कब आती है और कब नहीं आती है। ओवरऑल ये देखा गया है कि मार्केट में 1/3 ऑफ द टाइम आप मान सकते हैं मार्केट में एक इमीडिएट रैली देखने को मिलती है, सडन मोमेंटम देखने को मिलता है। इसे ही कन्वर्ट करेंगे अगर आप परसेंटेज टर्म में, तो आपको मिलेगा 33% के आसपास। ऑन द अदर साइड अगर आप बात करें, मार्केट में आपने पकड़ी सही डायरेक्शन, बट ऑप्शन सेलिंग में आपको इमीडिएट मोमेंटम नहीं चाहिए। मार्केट अगर आपके लेवल से थोड़ा भी ऊपर रहता है, अगर आपने आउट ऑफ द मनी में सेल करा हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली एक और चीज़ यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है कि ऑप्शन बाइंग में हम हमेशा एटीएम में बाई करते हैं और ऑप्शन सेलिंग में हम कोशिश करते हैं आउट ऑफ द मनी सेल करने की। इसके अलावा और भी स्ट्रेटजीज होती हैं, बट मोटा मोटा ये है कि हम आउट ऑफ द मनी में सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने जब एक फॉल दिया, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट को इमीडिएटली लीव नहीं किया। अगर हम सेलिंग की पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं चीज़ों को, मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने सपोर्ट पर। मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, अगेन ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्केट में आपकी डायरेक्शन सही है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि आपका व्यू है बुलिश। अगर आप सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका व्यू बुलिश है। तो मार्केट में जब वो ऊपर की डायरेक्शन में गया, तब आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला एक मोमेंटम। बट अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की होती, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की होती, तो डेफिनेटली आपको मुनाफा देखने को नहीं मिलता। रीज़न क्या है, मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया, फिर एक मूव दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में दोनों ही केसेस में आप लोग ध्यान दे सकते हैं। मार्केट में यहाँ पर भी आपकी डायरेक्शन करेक्ट है, मार्केट ऊपर तो गया है आपके बाई करने के बाद, और यहाँ पे भी आपकी डायरेक्शन करेक्ट है। मार्केट ने अगेन एक मूव दिया ऊपर की डायरेक्शन में आपके बाई करने के बाद, आपने यहाँ बाई किया होता या फिर यहाँ बाई किया होता। बट ये सब कुछ करने के बाद भी आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें मार्केट में मैक्सिमम टाइम इस तरह का चार्ट देखने को मिलता है जहां पर आपको मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम प्लस एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम टाइम का मतलब क्या है, 60 to 70% टाइम्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्यों हम जो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज पढ़ रहे थे तो इतना फोकस कर रहे थे कि आपको अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है, वॉल्यूम वगैरह का कंफर्मेशन लेते हुए चलना है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको और भी दिक्कत हो सकती है। तो क्या ऑप्शन बाइंग सही है? क्या आप लोगों को लगता है कि ऑप्शन बाइंग में जहाँ इमीडिएट मोमेंटम चाहिए वो आपके लिए बेटर है, या फिर ऑप्शन सेलिंग सही है? जब आप लोगों के फेवर में इमीडिएट मोमेंटम नहीं भी आता है बट आपके लेवल्स होल्ड करता है मार्केट, तब आपको बेहतर ट्रेडिंग करना का ऑप्शन मिलता है, या आपकी साइकोलॉजी बेहतर रहती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी आंसर सही और गलत इसमें नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एक ट्रेडर के साइकोलॉजी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, कि वो किस तरीके से मार्केट को देखता है, क्या वो बायर बनना चाहता है या फिर वो सेलर बनना चाहता है। और भी कुछ डाउट्स हो आपको इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बाद भी, तो आप डेफिनेटली कमेंट से बता सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे स्ट्रेटजीज सेलिंग के पर्सपेक्टिव से। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।